लड़की हो तुम, थोड़ा लिहाज करो। लोग क्या कहेंगे, आंसू पोंछो, चेहरा साफ करो। अगले घर जाना है तुम्हें, थोड़ा तो बर्दाश्त करो। पर लड़की को हर वक्त सामान की तरह से आंकने वालों, तुम भी तो थोड़ी लाज करो। क्या वो औरत है तो उसे जीने का अधिकार नहीं? क्यों उसका यूं बेबाक होना जमाने तुझे स्वीकार नहीं? मेरा नाम मोनिका सिंह है। आज की मेरी कविता फेमिनिज्म पर है। शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी जो मेरी इस कविता के आधार हैं। आप लोगों से इसलिए क्योंकि आपसे और हमसे मिलकर ही समाज बनता है, राइट? तो पहला है कि महाभारत में जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, क्या उसे रोक पाना वाकई में असंभव था? क्या द्रौपदी कोई वस्तु थी जो पहले पांडवों में बांट ली गई, फिर जुए में हार दी गई? या रामायण में माँ सीता, जिन्होंने राजमहल का सुख त्याग कर श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, अपने पत्नी होने का हर धर्म निभाया, श्री राम का उनसे उनकी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा की मांग करना कितना जायज था? आज भी अधिकांशतः घरों में लड़कियों को घर से बाहर जाकर पढ़ाई करने की या नौकरी करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती है? क्यों लड़कियों को इतना बोझ समझा जाता है कि उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है? क्यों समाज की सोच सिर्फ और सिर्फ लड़की पर आकर रुक जाती है? शुरू करना चाहूंगी। शीर्षक है औरत हूं मैं, कोई सामान नहीं। सुख में सबके संग होती हूँ, दुख में अकेली रह जाती हूँ। दुनिया की नजरों में मैं कुदरत का करिश्मा कहलाती हूँ। परिचय किसी का मोहताज नहीं, खुद अपनी जुबानी कहती हूँ। रामायण महाभारत से ग्रंथों में मैं अबला नारी बन रहती हूँ। मैं वो भिक्षा हूँ पांडवों की जो आपस में बांट ली जाती हूँ। पुरुष प्रधान इस दुनिया में फिर जुए में हारी जाती हूँ। मैं वो सीता हूँ राम की, मैं वो सीता हूँ राम की जो रावण बन चुरा ली जाती हूँ। फिर वो अग्नि परीक्षा भी मैं हूँ जो माटी में समा दी जाती हूँ और आने वाले युगों के लिए एक इतिहास बना दी जाती हूँ। पर कौन हूँ मैं? पर कौन हूँ मैं? क्यों ऐसी हूँ? खुद से ये प्रश्न दोहराती हूँ। मैं वो आग हूँ सीने की जो चूल्हों में झोंकी जाती हूँ। आंखों में उड़ने का ख्वाब लिए पिंजरे में डाली जाती हूँ। उठना चाहूं मैं फिर से तो पैरों से रौंदी जाती हूँ। लाख प्रतिभा हो मुझ में, लाख प्रतिभा हो मुझ में, पर हर कदम पे रोकी जाती हूँ। मैं वो कली हूँ उपवन की, यहाँ मेरा मतलब शादी से है कि लड़की 18 साल की हुई और उसकी शादी कर दो, एकमात्र लक्ष्य होता है। मैं वो कली हूँ उपवन की जो खिलते ही तोड़ ली जाती हूँ। कभी मस्तक पर कभी चरणों में बस यूं ही चढ़ा दी जाती हूँ। खुद से ही जन्मी दुनिया में मैं खुद को ही असुरक्षित पाती हूँ। मैं वो खामोशी हूँ आंगन की जो रातों को चिल्लाती हूँ। हवस भरी इस दुनिया में, हवस भरी इस दुनिया में हर रोज मैं बेची जाती हूँ। फिर लक्ष्मी का वो रूप भी मैं हूँ, फिर लक्ष्मी का वो रूप भी मैं हूँ जो घर घर में पूजी जाती हूँ। पर कौन हूँ मैं? पर कौन हूँ मैं? क्यों ऐसी हूँ? खुद से ये प्रश्न दोहराती हूँ। और विडंबना देखिए कि ईश्वर की वो कृति जो खुद में इतनी सक्षम है, इतनी सशक्त है कि मौत से लड़के जिंदगी को जन्म देती है। जिससे इस सारी दुनिया की शुरुआत होती है वो कभी अपनी शुरुआत खुद नहीं बन पाती है। क्यों? तो इसी से प्रेरित कुछ लाइनें हैं कि क्यों आगाज नहीं मैं, क्यों आवाज नहीं मैं, क्यों सिर्फ मैं एक जरिया हूँ। आगाज कहते हैं शुरुआत को। क्यों आगाज नहीं मैं, क्यों आवाज नहीं मैं, क्यों सिर्फ मैं एक जरिया हूँ। आते जाते चंद लोगों का क्यों मैं सिर्फ एक नजरिया हूँ। क्यों शोर भरी इस दुनिया में मन में सिमटी खामोशी हूँ। अपने इन हालातों की शायद मैं खुद भी उतनी दोषी हूँ। पर एक बात कहूँ मैं ए दुनिया, पर एक बात कहूँ मैं ए दुनिया, मैं भी तेरे ही जैसी हूँ।
मैं बेचैनी हूँ उस मन की जो चैन से जीना चाहती हूँ। मैं ख्वाब हूँ खुद की आंखों का जो पूरा होना चाहती हूँ। थक चुकी हूँ इन रूपों से अब, थक चुकी हूँ इन रूपों से अब खुद को पाना चाहती हूँ। औरत हूँ मैं, औरत हूँ मैं, कोई सामान नहीं और औरत बन जीना चाहती हूँ। खुद से पूछे प्रश्नों का एकमात्र ये उत्तर पाती हूँ। अपने सारे ख्वाबों के संग मैं भी नभ में उड़ जाना चाहती हूँ, नभ में उड़ जाना चाहती हूँ।